नमस्कार, आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक बार राधा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पधारती हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। राधा जी कहती हैं, हे केशव, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आज मैं यह जानने आई हूं कि मनुष्य को कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए, किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा धन का नाश नहीं होता, और अन्य संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय हैं, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ाते ही हैं, साथ ही यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के कुंडली दोषों को भी नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे राधे, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, यह बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का और पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। राधा रानी कहती हैं, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से सुनूंगी, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में संजय नाम का एक किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास एक खेत था। वह रोज अपने खेत पर काम करने जाता था। कुछ समय बीत गया और वह खेतों में रोज काम करते करते बहुत सारा धन जमा कर लेता है और उस धन से कई और खेत खरीद लेता है। एक दिन वह अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मैं अपने खेतों पर जा रहा हूं। उसके पिता कहते हैं, ठीक है। फिर वह अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचकर पहले की तरह काम करने लगता है। उसी समय पास के गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम सुमन था। वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकलती है। चलते चलते वह संजय के खेत के पास पहुंच जाती है और उसकी नजर संजय पर पड़ती है। सुमन अपने आप को रोक नहीं पाती और संजय के पास चली जाती है। वह संजय से कहती है, सुंदर पुरुष, आप कौन हैं? मैं आपको देखकर आपके रूप पर मोहित हो गई हूं और शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूं। संजय कहता है, यह तो ठीक है, पर आप कौन हैं? सुमन कहती है, मैं पास के गांव के एक जमींदार की बेटी हूं। यह सुनकर संजय कहता है, ठीक है, पर मुझे अपने पिताजी से बात करनी होगी और तुम्हें भी अपने घर पर बात करनी होगी। सुमन कहती है, ठीक है, मैं घर जाकर अपने पिताजी से बात करूंगी। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। सुमन घर पहुंचकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे एक लड़का पसंद है। यह सुनकर उसके पिताजी पूछते हैं, कौन है वह लड़का, उसका नाम क्या है? सुमन कहती है, पिताजी, पास के गांव में संजय नाम का एक लड़का रहता है। सुमन के पिताजी कहते हैं, क्या वह संजय जिसके पास हमारे गांव के पास जमीन है? सुमन कहती है, हाँ पिताजी, वही संजय, पर आपको कैसे पता? सुमन के पिताजी कहते हैं, अरे बेटी, वह तो मेरे मित्र शिवनारायण का ही लड़का है। यह सुनकर सुमन के पिताजी सोचने लगते हैं कि सुमन की उम्र भी विवाह की हो चुकी है और वह लड़का मेरे मित्र का ही बेटा है। इतना सोचकर सुमन के पिताजी कहते हैं, बेटी, मैं आज ही तुम्हारा रिश्ता लेकर शिवनारायण जी के घर जाता हूं। इतना कहकर सुमन के पिताजी संजय के घर की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वह संजय के घर पहुंचते हैं। संजय के पिता सुमन के पिता को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, आओ मित्र, बड़े दिनों बाद आना हुआ। सुमन के पिता कहते हैं, मित्र, मैं एक गंभीर विषय पर चर्चा करने आया हूं। संजय के पिता कहते हैं, कौन सा गंभीर विषय मित्र? सुमन के पिता कहते हैं, समझो कि मैं अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं।
मैं अपनी बेटी सुमन का रिश्ता तुम्हारे बेटे संजय से करना चाहता हूं। यह सुनकर संजय के पिता कहते हैं, हाँ मित्र, मैं भी बहुत दिनों से संजय के विवाह के बारे में सोच रहा था। तुमने तो मेरी सारी ही समस्या हल कर दी। इसके बाद संजय और सुमन का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद संजय और सुमन ने एक नया घर ले लिया। संजय अपनी पत्नी सुमन के साथ निवास करने लगा। संजय भगवान विष्णु के भक्त थे और वे नित्य भगवान विष्णु की पूजा करते थे। संजय की पत्नी सुमन भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके पास सब कुछ था। इस प्रकार कई दिन बीत जाने के बाद संजय की पत्नी सुमन ने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और प्रतिदिन उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु सुमन को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया। दुर्भाग्य से वह वृक्ष अशुभ थे, जिनका रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया। इस कारण संजय को खेती में काफी नुकसान होने लगा और घर में रोज कलह होने लगी। पति पत्नी के बीच बार बार क्लेश होने लगे। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगीं। संजय की सारी खेती नष्ट हो गई और उसका सारा धन भी खत्म हो गया। अब संजय के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और वे भूखे रहने लगे। इससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी सुमन भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति संजय को ताना मारते हुए कहती है, अजी, आप कोई काम धंधा करते नहीं हो, मैं मायके चली जाऊंगी। फिर वह अपने पति से कोई काम करने के लिए कहने लगी। फिर संजय काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। उसने आकर अपनी पत्नी सुमन से कहा, हे भद्रे, मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहां काम खोजने जाऊं। वे दोनों पूरी तरह से हताश हो गए थे। उनके पास खेती करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। संजय ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच दिए और जो थोड़ा बहुत अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार अशुभ वृक्ष लगाने के कारण उनके जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आ गए, लेकिन वे दोनों इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन 2 साधु महात्मा संजय के घर पर पधारे। उन्हें देखकर संजय ने प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। साधु महाराज कहने लगे, हे महोदय, हम दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, विश्राम करने के लिए कोई स्थान खोज रहे हैं। यदि आपको कोई कष्ट न हो तो क्या हमें अपने घर में स्थान दे सकते हैं? हम कई दिनों से भूखे हैं, यदि थोड़ा भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर संजय कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप दोनों अवश्य ही पुण्यात्मा प्रतीत होते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। कृपया आप घर के भीतर पधारिए। फिर वे दोनों साधु महाराज संजय के घर के भीतर आते हैं और विश्राम करने लगते हैं। संजय उनकी बहुत सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं होता। वह अपनी पत्नी सुमन से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई दे रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूं। इतना कहकर संजय गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उससे थोड़ा धन देने की विनती करता है, किंतु सेठ धन देने से इनकार करते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे लौटाओगे? संजय कहता है, हे सेठ, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिए। संजय की बात सुनकर सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे संजय, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। संजय कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूं, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। फिर संजय सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि चीजें खरीदकर घर आ जाता है। वह अपनी पत्नी सुमन से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्माओं के लिए भोजन बनाओ। संजय की पत्नी सुमन भोजन बनाती है और उन साधु महात्माओं को भोजन परोसती है। संजय की भक्ति और निष्ठा को देखकर साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन के बाद जाते जाते वे साधु महाराज संजय से कहते हैं, संजय, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं।
तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब संजय कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? साधु महात्मा कहते हैं, हे संजय, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे यह झात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष हैं वे ही तुम्हारी दरिद्रता का कारण हैं। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। संजय कहता है, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। तब साधु महात्मा कहते हैं, हे संजय, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनो। हे संजय, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रतिदिन दक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है, और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। संजय, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूं। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवला लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और शुभ माना गया है। इसे खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आंवला खाने से आयु बढ़ती है। आंवले का जल पीने से रोगों का नाश होता है और इसे जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है तथा सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने केशों में आंवला लगाता है वह फिर से मृत्युलोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला और निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यवन प्रदान करता है। मां लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां उनका सदैव निवास होगा। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। नियम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नियम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है।
मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए नीम के वृक्ष के पास वे निवास करती हैं। घर के सामने नीम का वृक्ष लगाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, और यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है, इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती और वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। उस घर में कोई स्त्री विधवा नहीं होती। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्रियों का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। और सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यदि कोई मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं और यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए, तो उसे अपने घर के पास वास का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाने से धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थीं। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर की संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास भेड़ा नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। वे साधु महात्मा कहते हैं, हे संजय, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है। इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा प्राप्त करो। संजय कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
फिर वे साधु महात्मा संजय को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर संजय और उसकी पत्नी सुमन को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर पर आए थे। संजय उन साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। संजय और उसकी पत्नी सुमन भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया है। अब तुम भी जाकर अपने भवन के पास इन वृक्षों का रोपण करो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।